हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये जन्माष्टमी के 2 दिन बाद ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि अब मेरी थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं थी और मेरे घर का माहौल भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं की थी। और आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो सो गाइस, आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, बेसिक ही डेकोरेशन मैं कर पाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ लाए नहीं थे डेकोरेशन के लिए। थोड़े बहुत बलून्स लिए थे, दैट्स इट। तो फ्लावर्स वगैरह भी नहीं थे मेरे पास, जो भी था पॉसिबल था। और ये आप देख सकते हैं राउंड शेप में जो मैंने पत्ते लगाए हैं, मुझे नहीं पता ये कौन से पौधों के पत्ते हैं, बस मुझे डेकोरेशन करना था तो मैं लाकर और डबल साइडेड टेप से मैंने उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। और ये लड्डू अपने पापा के कंधे पर बैठकर डांस कर रहा था, गाने चल रहे थे तो, और बहुत शरारतें कर रहा था। आज पता नहीं क्या हो गया था, लड्डू को बहुत परेशान किया है सुबह से। इस लड़के को मैंने 6 बार रेडी किया, आप मानेंगे नहीं, बार बार ये अपना क्लीन कर दे रहा था। जो भी फेस पे इसका मैं बना रही थी ना, तो बहुत पैरों का भी इस बच्चे ने ख़राब कर दिया। मतलब बहुत परेशान किया, हद से ज़्यादा आज परेशान किया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मेरा लड्डू मेरे पास चल के आ रहा था, और बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मैंने बाबू की साइड में एक चोटी बना दी थी, जहाँ पे मैंने मोर पंख लगा दिया था, क्योंकि बार बार मुकुट ये निकाल दे रहा था अपना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा मैं एक जुगाड़ कर देती हूँ। एक चोटी बना के मैंने उसी में मोर पंख लगा दिया था, बट बाद में वो भी मैंने देखा कि वो भी निकाल चुका है। बहुत शरारतें कर रहा था, बार बार कान्हा जी का जो भी मैंने भोग लगाने के लिए वहाँ मिठाइयाँ रखी थी, और बार बार वो उठा के लेकर जा रहा था धीरे से। जैसे मैं इधर उधर हो जा रही थी तो बार बार उठा के लेकर जा रहा था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने बोला भी बाबू से कि बाबू आपको दूंगी बाद में भी, वो जब कान्हा जी को भोग लगा दूंगी, बट फिर भी बाबू माना नहीं और यही हरकतें कर रहा था। फिर मैंने लड्डू के पापा को बोला कि एक काम करो, बाबू को थोड़ा सा अपने साथ बिज़ी रखो, इससे वो वहाँ पर नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत, अब ये था कि मैंने थोड़ा सा ऊंचा रखा था कान्हा जी को, ताकि बाबू का हाथ ना पहुँचे, बट यहाँ पर भी हाथ पहुँच जा रहा है। तो हमें डर लग रहा था कहीं दिया विया ना गिरा दे, या कपड़ा ले, जो टेबल पे कपड़ा मैंने बिछाया था येलो, कहीं उसे ना खींच दे। तो बहुत सारी चीज़ें डर लग रहा था मुझे। और छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसा करने में ना बहुत टेंशन रहता है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं लड्डू बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है अपने पापा के साथ। और मैं कितना भी केयर कर लूँ, इसको सिर्फ अपने पापा चाहिए होते हैं और मम्मी चाहिए होते हैं। और बच्चे मोस्टली ऐसे ही करते हैं, अपने पापा के साथ ही ज़्यादा रहते हैं। तो ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगता है। और हम लोग, आप देख सकते हैं गाइस, 12 बजे से पहले ही लाइट चली गई थी, काफ़ी देर बाद लाइट आई थी, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो नहीं कहूँगी थक गई थी, बट मन उदास था कुछ चीज़ों की वजह से, और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। और यहाँ पर मैं पति के साथ फ़ोटो ले रही थी, और मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड गरबा कर रहे थे कान्हा जी की खुशी में। तो गाने चल रहे थे, तो ये गरबा कर रहे थे, फिर लड्डू भी डांस कर रहा था। कोशिश कर रहे थे कि हाँ, हम थोड़ा-सा माहौल अच्छा बनाएँ कान्हा जी के आने की खुशी में। सो गाइस, मैं भी फिर बाद में मैंने भी थोड़ा बहुत डांस किया। मैंने कहा मेरे कान्हा जी आ रहे हैं तो मैं डांस ज़रूर करूँगी। मतलब मैं डांस करना तो भूल गई हूँ, बट थोड़ा बहुत हमने थोड़ी-सी मस्ती की। अब डांडिया खेलना था लड्डू के पापा को, तो वो सारे घर के बर्तन लेकर आ गए, बोले कि इससे खेलते हैं। तो मैंने यही बोला कि अगर खेलना ही था तो लेकर आए होते। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मैं भी ऐसे ही बस अ, डांस तो नहीं बोलूँगी, बट ऐसे ही बस मन कर रहा था डांस करने का, क्योंकि कान्हा जी के गाने सुनने के बाद ऐसा ही होता है। मुझे पता नहीं क्यों, मेरे अपने आप ही गाने सुनने के बाद पैर थिरकने लगते हैं, क्योंकि मैं पहले डांस वांस भी करती थी। शादी के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। तो पति के साथ थोड़ा-सा शर्म आ रहा था, बट आप देख सकते हैं हम पता है क्या, हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती है, बट हम खुश रहने, मेरा नेचर ही ऐसा है, जब सामने वाला पर्सन मुझे थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस देता है, तो मैं थोड़ी-सी खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पर
मेरे हस्बैंड आए थे लेट, 10 साढ़े 10 बजे आए थे। उसके बाद मेरे भाई से मेरी बात हुई थी, मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया, तो उसके बाद मेरा मूड थोड़ा ठीक हो गया था। तो इसी वजह से मैं थोड़ी-सी खुश हो गई थी। ऊपर से फिर गाने अच्छे-अच्छे कान्हा जी के चल रहे थे, तो कान्हा जी के गाने सुन के मैं खुश हो गई। आप देख सकते हैं मेरा बाबू बार-बार कान्हा जी के पास ही जा रहा है और मेरा लड्डू भी कान्हा जी ही लग रहा है। बिल्कुल वैसे ही सेम हरकतें कान्हा जी वाली कर रहा था ये भी, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आप देख सकते हैं सोच रहा है कि मम्मी इधर-उधर हो तो मैं फटाक से चोरी कर लूँ। सो गाइस 12 बज गए हैं और मैं अपने नंदलाल लड्डू गोपाल का आपको चेहरा दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मैंने केले और खीरे और फ्रूट्स के बीच में इनको रखा था, क्योंकि थोड़े से मेरे कान्हा जी थोड़े से बड़े थे, और अगर बिल्कुल छोटे वाले होते तो खीरा कट करके उसमें रखा जाता, बट थोड़े से बड़े थे तो इसलिए मैं उनको फलों के बीच में मैंने उनका जन्म कराया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लग रहे थे कान्हा जी मेरे, ऐसा लग रहा था कि बस मुझे देखे ही जा रहे हैं। मतलब एक अजीब सी कशिश लग रही थी इनकी आँखों में, कि ऐसा लग रहा था बस वो जहाँ-जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ-वहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने इनके आते ही स्वागत किया है इनके फूलों से। उसके बाद इनको मैं थोड़ा-सा मैंने प्लेट में तुलसी के पत्ते भी डाले थे, क्योंकि ये कुछ भी बिना तुलसी के पत्तों के ग्रहण नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इनको मैं नहला रही थी। पंच पहले सबसे पहले मैंने दही डाला, उसके बाद मैंने इनके ऊपर घी डाला, और उसके बाद मैं शहद डालूँगी, और शहद से भी नहलाया जाता है। ऐसा मैंने सुना है कि पंच पंचामृत से इसलिए नहलाया जाता है कि एक सब चीज़ें कान्हा जी को बहुत पसंद है। और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं, कहते हैं कि जब कान्हा जी का मन करता है कुछ खाने का तो जीभ निकाल के चाट लेते हैं। सो गाइस, अब मुझे सच्चाई कितनी है ये तो पता नहीं है, बट जो चीज़ें बड़े बुज़ुर्ग ने कहा है बस वही फॉलो कर रही थी मैं। और उसके बाद मैं दूध से कान्हा जी को नहला रही थी, और बहुत ही एक अलग ही अनुभव हो रहा था, बहुत ज़्यादा इतनी खुशी मुझे महसूस हो रही थी कि मुझे ये सब करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हमेशा मेरे मम्मी-पापा ही पूजा करते थे। मैं फर्स्ट टाइम इतने अ, खुद से कर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं गंगा जल से इनको अच्छे से साफ़ कर रही थी, और साफ़ करने के बाद मैं इनको अपने स्थान पे जो चौकी हम लेकर आए थे कान्हा जी के लिए, वहाँ पे मैं विराजमान करूँगी। और यहाँ पर मैं कान्हा जी को आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे मेरे कान्हा जी लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे कान्हा जी। उसके बाद मैंने एक सिक्का लिया, और सिक्के से खीरे का जो कॉर्नर होता है, मुझे डंडी वाला खीरा मैं ढूंढ रही थी जिसमें डंडी होती है, वो खीरा चाहिए था, बट मैंने ढूंढा बहुत लेकिन यहाँ मिला नहीं कहीं पर। सो जो मिला मैं वही ले आई। मेरे हस्बैंड बोले कि सब्ज़ी दुकान वाले भी यही बोल रहे थे कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आप चाहे तो कहीं पर भी आप ढूँढ लीजिए। फिर मुझे यही लेना पड़ा। सो मैं सिक्के की हेल्प से मैं खीरे का आगे का हिस्सा मैं कट कर रही हूँ, और कहते हैं कि बहुत शुभ होता है, और ये जो खीरे का जो आगे का हिस्सा होता है किसी मिट्टी-विट्टी में दबा देना चाहिए, लेकिन अब मैं तिलक कर रही हूँ, और बहुत ही आप देख सकते हैं मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लड्डू भी बहुत खुश था, मेरे हमारे घर पे लड्डू गोपाल आए हैं, और फूलों से मैं उनका स्वागत कर रही हूँ दोबारा से। और सबसे पहले मैं इनका श्रृंगार करूँगी, थोड़े से फूल भी चढ़ा दिए हैं मैंने। सो गाइस, मैं पूजा कर ही रही थी, इतने पे मैंने देखा कि मेरे लड्डू ने प्रसाद जूठा कर दिया। वहाँ से एक केला उठाकर, जिस केले में मैंने कृष्ण भगवान को रखा था, वो एक केला उठाकर मुँह में ले लिया था, मतलब खाया नहीं था, मुँह में चाट रहा था लेकर। तो मेरा मन बहुत उदास हो गया था, मैंने पूजा भी पूरी नहीं की थी, और बाबू ने पहले ही जूठा कर दिया। सो फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर मैंने हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, बाबू भी बच्चा ही है और बच्चे भगवान के स्वरूप ही होते हैं। तो मेरे को समझाए, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरा लड्डू भी एक लड्डू गोपाल ही है एक तरह से। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे को तो सारी भूल चूक माफ़ होती है, बट बाबू की तरफ से भी मैंने भगवान से क्षमा मांग लिया।
सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत अच्छे। सो गाइस आप देख सकते हैं मतलब ये जो दिया जल रहा है ना, मैंने 7 बजे जला के रख दिया था और ये दिया मैंने बुझने नहीं दिया। ये 12 बजे तक जला है। और कभी भी आप पूजा करें तो 7 बजे ही आप पूजा करके और कान्हा जी को आप फलों के अंदर रख सकते हैं। और उसके बाद आप 12 बजे इनका जन्म करा सकते हैं। सो श्रृंगार के बाद मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी, इतने सुंदर लग रहे थे ना, बहुत सुंदर लग रहे थे। और दिन बहुत अच्छा गया मेरा, मतलब नज़र ना लगे, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा मेरा दिन गया था। क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा था, थोड़ा सा टेंशन था, वो सारी चीज़ें मैं भूल चुकी थी, पूजा करते समय बिल्कुल भूल चुकी थी। मेरे मन में सिर्फ कान्हा जी थे और मैं सिर्फ कान्हा जी पे ध्यान लगा रही थी और कुछ भी नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गणेश जी को वस्त्र धारण कराया है। सो वस्त्र के रूप में मैंने कलावा डाला है। कहते हैं कि कलावा डालने से अगर आप वस्त्र नहीं लाते हैं तो आप कलावा भी रख देंगे तो वो वस्त्र के समान ही होता है। मैंने गौ माता को भी वस्त्र प्रदान किया और आप देख सकते हैं गाइस आप मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी और बच्चे ने इस बच्चे ने जो मैंने कान्हा जी के लिए पूरी सब्जी भी बनाई थी वो भी इस बच्चे ने पूरा घर में फैला दिया था। और मैंने उन सब मतलब मेरा ध्यान सिर्फ पूजा में था, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। मैंने टेबल छोटी पड़ रही थी तो मैंने कुछ फल मैंने उठा के साइड में रख दिए थे। मैंने कहा पहले जो मेन भोग है वो लगाऊंगी, लास्ट में मैं पूरी सब्जी का भी भोग लगा दूंगी, इसी वजह से मैंने साइड में रखा था। अब ये लड़के ने पूरी पूरी सब्जी पूरे घर में फैला दिया था, पूरे केले पूरा मतलब पूरे घर में इसने फैला दिया था। और मेरे हस्बैंड फिर मैंने मुड़ के देखा, बहुत बुरा मतलब अपने बॉडी में भी पूरा लगा लिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गंगा जल रखा हुआ था उसे भी लड्डू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। आप सामने देख सकते हैं कैसी कैसी हरकतें कर रहा है ये लड़का। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, करने दो, बच्चा है। मैं सिर्फ पूजा पे ध्यान लगा रही थी। और यहाँ पर गाइस मैं जब कान्हा जी को माखन खिला रही थी, आप देख सकते हैं माखन चिपक गया था, वो मतलब हट ही नहीं रहा था। मैं चम्मच से खिला रही थी तो मैं भोग लगा के मैंने कहा कि मैं रख देती हूँ, बट वो इस तरह चिपक गया था। कान्हा जी ऐसा लग रहा था कि ग्रहण कर रहे हैं। सो गाइस हम लोग बहुत खुश थे कि कान्हा जी को पसंद आया जो भी मैंने बहुत सच्चे दिल से जो भी मुझसे हो पाया मैंने कान्हा जी के लिए किया। और ऐसा लग रहा था सब कुछ कान्हा जी को बहुत पसंद आया, क्योंकि जो चीज़ भी मैं जो भी प्रसाद कान्हा जी को मैं खिला रही थी वो अपने आप ही उनके पास चिपक जा रहा था। आप देख सकते हैं मुंह में उनके अपने आप ही लग जा रहा था। और मैंने गणेश जी को भी प्रसाद का भोग लगाया, गौ माता को भी मैंने जो जो चीज़ें मैं कान्हा जी को अर्पण कर रही थी वो मैं गणेश जी को भी अर्पण कर रही थी और गौ माता को भी अर्पण कर रही थी। और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कान्हा जी को सारी चीज़ें मेरी बनाई हुई पसंद आई। और यहाँ पर मैंने पंजीरी भी बनाई थी, तो मैंने पंजीरी का भी कान्हा जी को भोग लगाया, क्योंकि कहते हैं पंजीरी भी कान्हा जी को बहुत पसंद है। और जो जो कान्हा जी को मेरे पसंद था वो सभी चीज़ें मैं कान्हा जी के लेकर आई थी। माखन, मिश्री, पेड़े, दूध से बनी हुई चीज़ें भी कान्हा जी को बहुत पसंद है। और मैंने पंजीरी भी बनाई थी, पंचामृत भी बनाया था मैंने। और जितना मुझसे हो पाया था, खीर भी मैंने बनाया था कान्हा जी के लिए। और यहाँ पर आरती कर रही हूँ मैं। मैंने सोचा था कि आरती की थाली बहुत अच्छे से तैयार करूँगी, बट समय नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड ही लेट आए थे काफ़ी। सो यहाँ पर मैं पीछे गाने चल रहे थे, आरती कृष्ण आरती चल रही थी और मैं पीछे से बोल रही थी। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी थोड़ी आरती कर लो और बाबू से भी थोड़ी सी आरती करवा लो। तो सो गाइस मेरे लड्डू भी थोड़ा सा कान्हा जी की आरती किया था, आप देख सकते हैं। और इतनी शरारतें कर रहा था, मतलब आप देख सकते हैं पूरी टेबल पे इस बच्चे ने गंगा जल गिरा दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, गंगा जल तो
बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। इसके बाद हमें डर था कि लड्डू कहीं आरती की थाली ना गिरा दे, तो लड्डू के पापा ने बोला कि बस रहने दो, बाकी की आरती मैं खुद कर लेता हूँ। और बहुत अच्छे से लड्डू के पापा आरती कर रहे थे और कृष्ण जी के आरती गीत भी गा रहे थे, और जितना हमें आता था हम लोग गा रहे थे। और यहाँ पर बहुत ही हमने जल्दीबाजी में बिल्कुल पूजा नहीं किया, हालांकि कुछ लोग होते हैं फटाफट पूजा करके बहुत परेशान हो जाते हैं, बट मैं बहुत 12 बजे के बाद भी हमने आधे घंटे लग गए थे हमको पूजा कंप्लीट करने में। तो बहुत विस्तार से पूरी पूजा मैंने की, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और बहुत अच्छे से हमने पूरी आरती की, और कान्हा जी की आरती उतार रहे हैं हम लोग। और आई होप कि कान्हा जी को भी बहुत पसंद आया हो। और आप देख सकते हैं मेरा लड्डू बहुत परेशान कर रहा था, वो परेशान हो चुका था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे भी बहुत भूख लग रही थी, लड्डू को भी। और वो यही सोच रहा होगा कि मम्मी कब पूजा कंप्लीट करे तो मुझे खाने को मिले। और यहाँ पर आरती पूरी हो गई। लड्डू के पापा को मैंने बोला कि कान्हा जी की आरती उतार दो, आप नज़र उतार दो। और लड्डू के पापा फिर लड्डू को भी आरती का स्पर्श करा रहे थे। और पीछे आप देख सकते हैं गाइस, बहुत बुरा हाल हो गया था घर का। मैं ये ध्यान ना दूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें लड्डू गड़बड़ कर देता है। रोज़ का काम है ये लड्डू का, तोड़ फोड़ देता है, गिरा देता है, बहुत मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया था पूरे रूम का। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर दोबारा सो गाइस मैंने दोबारा से पूरी सब्ज़ी बना के, और मैं इत्र लगाना भूल गई थी अपने कान्हा जी को, तो इत्र भी लगा रही हो आपको? इत्र को मैंने लगाया ही नहीं, तो फिर बाद में मैंने इत्र भी लगाया था। कान्हा जी को इत्र लगाना भी बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने दोबारा पूरी सब्ज़ी बना के कान्हा जी को अपने भोग लगाया मैंने। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी सफाई की, और उसके बाद मैंने 2 बज गए थे मुझे खाना खाने में, तो गाइस मैंने सब प्रसाद खा लिया लो। था पहले, और उसके बाद मैंने आप भी खा लो। तो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा, और उसको फेंकना नहीं वीडियो को है। आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। प्रसाद जूठा कर सकते हैं ना, ओके थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। है ना?